आज हम एक नई वीडियो प्रोजेक्ट करने वाले हैं। का नाम होने वाला है वाई ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड बाय अंकुर बारिक करियर्स। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी मुझे, क्यों रिएक्ट किया जाए, तुम्हें भी कुछ ज्ञान मिल जाएगा और नॉलेज मुझे मिल जाएगी। तो इसलिए मैं इस वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूँ। देखते हैं वीडियो कैसी होती है। एआई वगैरह आ चुका है तो हो सकता है भाई उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है। इंडिया में ये लहर है जो आने वाली है बहुत ही जल्दी, तो हो सकता है इसको देख के हमें कुछ सीखने को मिल जाए। तो रिएक्ट करते हैं। पिछले एक महीने मैंने कुछ इंटरेस्टिंग किया। मेरी सारी ईमेल्स, डीएम्स, मैसेजेस, उन सबको स्कैन करके उन लोगों की लिस्ट बनाई जिन्होंने मुझे मैसेज किया है एंड वो अभी अनएम्प्लॉयड है। क्योंकि मैं पैटर्न समझना चाहता था। एक इंसान को अगर नौकरी नहीं मिलती है वो शायद उस इंसान की प्रॉब्लम होगी, किस्मत होगी, हजार चीजें। लेकिन अगर 50 लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या कोई पैटर्न है, कुछ ऐसी चीजें जो उनको जोड़ती है विच वी कैन लर्न फ्रॉम। तो ऐसे 50 लोगों से बात करके क्या निकला इस वीडियो में शेयर करूँ। ऑफ कोर्स मैंने सबके नाम बदले हुए हैं, सबकी कहानियां थोड़ी बहुत हिलाई हुई हैं ताकि पता ना चल जाए वो कौन है। पहली चीज जो भर के आई, सब ये बोला मैंने सब कुछ सही किया। अर्जुन की कहानी बताता हूँ। 24 साल का है, लखनऊ से, जेई क्लियर कर लिया, टॉप 15 रैंक इंजीनियरिंग कॉलेज में भी घुस गया। कंप्यूटर साइंस ली क्योंकि कंप्यूटर साइंस ही चाहता था, वरना जैसे आईआईटी वाईआईटी में कुछ मैकेनिकल सिविल मिल सकती थी, नहीं, कंप्यूटर साइंस चाहिए। कॉलेज में भी अच्छा किया, 8.2 सीजीपीए आया। तो इंटर्नशिप भी करी एक स्टार्टअप के साथ, एक कोई जर्मन यूनिवर्सिटी में डीएसए सीखा, लीड कोड पे प्रैक्टिस करी और दिसंबर 2024 में ग्रेजुएट किया। 0 ऑफर्स। ये मतलब सही में यार, ऐसे नहीं हो सकता ना भाई। अगर अर्जुन जैसे आईआईटीएंस को भाई अगर जॉब नहीं मिल पा रही तो किसको मिलेगी भाई। उसके 8.2 सीजीपी थी, आईआईटी क्रैक किया है, कंप्यूटर साइंस का और जर्मन में डीएसए किया है। मुझे ये नहीं पता डीएसए क्या होता, बट कुछ ना कुछ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा भाई। वो इतना इंटेलेक्चुअल आदमी है भाई, उसने मतलब आईआईटी में घुसने की कोशिश की, कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आईआईटी में चला जाता। जेई और जेई एडवांस इंडिया के सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम में क्या उसने वो क्लियर किया भाई, सेकंड टफेस्ट एग्जाम है वो किया है भाई। उसके पास जॉब नहीं है ना भाई शिट यार। मुझे ये नहीं पता कि वो, मुझे लगा एग्जाम्पल दे स्टार्टिंग में, मुझे ये नहीं पता था कि ये कहेंगे इनके पास भी जॉब नहीं है। तो भाई यार आगे क्या हो यार, क्या है फ्यूचर। 0। और उसने बोला सर मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट नहीं हूँ, 4 साल शायद एक पार्टी अटेंड करी होगी। आई डिड एवरीथिंग दैट द सिस्टम टोल्ड मी। हर एक चीज मैंने, हार्डेस्ट एग्जाम क्लियर किया, 4 साल मेहनत करी, अच्छा सीजीपीए लाया, डिपार्टमेंट का टॉप किया। मुझे नहीं पता मैंने गलत क्या किया। लेकिन अर्जुन की कहानी ना इकलौती कहानी नहीं है, अब ऑलमोस्ट पैटर्न बनता जा रहा है। आईआईटी के 23 कैंपसेस में आरटीआई डेटा फाइल हुआ 2024 के लिए प्लेसमेंट्स को लेकर। 21,500 रजिस्टर्ड स्टूडेंट में से सिर्फ 13,500 की नौकरी लगी। ये आईआईटीज हैं, कोई रैंडम बारिकू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। आईआईटी बॉम्बे का बीटेक प्लेसमेंट ड्रॉप फ्रॉम 93% टू 86%। आईआईटी दिल्ली वेंट फ्रॉम 88% टू 73%। आईआईटी रुड़की 99% टू 80%। आईआईटी हैदराबाद 87% टू 69%। आईआईटी बॉम्बे में लोएस्ट पैकेज 4 लाख रुपए साल का। आईआईटी बॉम्बे में 4 लाख का लोएस्ट है, पर 4 लाख का पैकेज मिल रहा है भाई। आईआईटी में जाते हो तुम्हें लगता है कि लोएस्ट 10 लाख या 12 लाख रुपए हर महीना, 1 लाख रुपए तो होगा क्योंकि तुमने टफेस्ट एग्जाम क्लियर किया भाई। तुम इतना डिजर्व करते हो 4 लाख रुपए यार, वो भी साल के 4 लाख रुपए। क्या तुम 25,000 15,000 कमा रहे भाई साल महीने के, तो तुम्हें 4 लाख रुपए मिल रहे हैं। 10 स्टूडेंट्स ने वो एक्सेप्ट किया। अब सोचिए अगर ये आईआईटी में हो रहा है, बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। इसीलिए ना अर्जुन की कहानी मुश्किल थी, क्योंकि उसने वाकई में कुछ गलत नहीं किया था। पर वो जो कन्वेयर बेल्ट है ना, जो जेई से आपको सीएस और फिर सीएस से एक बहुत बढ़िया नौकरी दिलाती थी, वो कन्वेयर बेल्ट ही रुक गई। पिछले 2-3 साल में ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज चेंज्ड। आईटी कंपनीज जो 6-7 लाख फ्रेशर्स हायर करती थी साल के, अब 70-80 हजार फ्रेशर्स हायर कर रही है। नियरली 80 to 90% डिक्लाइन। तो पहला पैटर्न, पहला लेसन, आपने सब कुछ सही किया, आपकी गलती नहीं, सिस्टम बदल गया, सिस्टम की गलती है। सिस्टम ने आपको बताया नहीं, आपको वक्त पे पता नहीं चला, जो सब आपने किया था उसकी अहमियत रही नहीं। पैटर्न नंबर 2, मैं 4 साल से तैयारी कर रही हूँ। नेहा की कहानी, 27 साल की है, पटना से है, बीकॉम ग्रेजुएट है। बीकॉम के साथ साथ सीए शुरू किया, फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाई, दूसरी बार अटेम्प्ट मारा तब भी नहीं हुआ। फाइनली 5वें अटेम्प्ट पे जाकर दोनों ग्रुप क्लियर हुए। आर्टिकलशिप शुरू हो गई, सीए फाइनल के लिए बैठी, नहीं हुआ, फिर से बैठी। वो 27 साल की हो चुकी है। सीए की इस पाइपलाइन में 6 साल से फंसी हुई है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई सैलरी नहीं है। नेहा का छोटा भाई 12वीं के बाद एक मोबाइल शॉप में रिपेयर टेक्नीशियन के रूप में काम करने लगा। आज वो 25,000 रुपये महीना कमा रहा है और नेहा 0। तो नेहा ने लिखा कि मुझे पता भी नहीं है कि सीए 6 साल प्रिपरेशन, 12वीं के बाद एक मोबाइल की शॉप पे जॉब किया, नाउ सैलरी है
वहीं सीए की तैयारी है, 6 साल, 0 सैलरी, 29 एज। भाई क्या होगा यार, तुम 6 से 7 साल निकाल देते हो सिर्फ एक एग्जाम के लिए, और तुम्हें एंड में पता भी नहीं क्या वो सिक्योर है भाई। और एक जहाँ पे 12th ग्रेजुएट भाई जाता है बाहर और कहता है मुझे जॉब चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल काम सीखता है, स्किल सीखता है, अपने आप को अपग्रेड करता है, मे बी आगे जाकर वो शॉप खोले, आज 25,000 सैलरी, आगे जाकर शॉप खोले, मे बी भाई चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि वो 1 लाख रुपए भी महीने का कमा सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, आज 25 है, लोन लेगा, थोड़ा अपस्किल करेगा या खुद का कुछ एक बिजनेस स्टार्ट करेगा, मे बी 25,000 नहीं, मतलब 1 लाख नहीं, एटलीस्ट 50,000 तो वो कैपेबल है कमाने का। अगर उसके पास खुद की शॉप है 1 महीने की, मतलब 1 महीने का वो अगर रेंट वगैरह निकाल दे तो मे बी वो 50,000 कमा सकता है 1 महीने का। सोचो एक सीए ग्रेजुएट, मतलब सीए जो प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी भी सैलरी होगी इतनी, मतलब उसके पास है नहीं, वो प्रिपेयर कर रहा है 6 साल से, वो अपस्किल करके अपने आप को। ये क्या अपस्किल भाई, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। अपने रिज्यूमे पे ये गैप एक्सप्लेन कैसे करूंगी? क्या बोलूंगी मैं क्या कर रही थी ग्रेजुएशन के बाद? 23 साल की उम्र में ग्रेजुएट हुई हूँ, 27 की हो चुकी हूँ, 4 साल मेरे पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए सिवाय मैं तैयारी। अब नेहा की कहानी अनयूजुअल नहीं है, ये बहुत लोगों की कहानी है। सीए फाइनल का पास रेट 9 से 10% है। ओवरऑल सीए फाउंडेशन को मिला के अगर पास रेट देखेंगे तो 3 से 4% बैठता है। मतलब 100 लोग सीए फाउंडेशन शुरू करते हैं और 3 से 4 लोग अल्टीमेटली सीए बन पाते हैं। बहुत ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन है, आई डोंट डिनाई दैट, लेकिन पास परसेंटेज इतना कम है दैट द ऑड्स ऑफ गेटिंग इन इज जस्ट हॉरिबली लो। ये तो सीए। ऐसे ही बहुत सारे अनगिनत एग्जाम है जहां बच्चे परसों बिता देते हैं अपनी जिंदगी के जस्ट टू क्लियर दैट। सबसे बड़ा ले लेते हैं यूपीएससी, करीब 10 लाख कैंडिडेट बैठते हैं, सीटें 1009, मतलब सक्सेस रेट ऑफ 0.2%। एवरेज एज ऑफ अ सक्सेसफुल यूपीएससी कैंडिडेट इज अराउंड 27 ईयर्स। मोस्ट लोग 3 से 5 साल लगा देते हैं। एवरेज अटेम्प्ट्स इज अराउंड 3 to 3.5। एसएससी सीएचएसएल 3131 वैकेंसीज, 30 लाख एप्लीकेशन। एसबीआई पीओ सक्सेस रेट 0.2 से 0.5%। अब इस सब में स्टूडेंट झुलस रहे हैं। कमाल कौन रहा है? कोचिंग इंडस्ट्री। 55,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। हर एक चीज के लिए तैयारियां चल रही है। यूपीएससी की तैयारी चल रही है, जेई की तैयारी चल रही है, नीट की तैयारी चल रही है, कैट। भाई ये बात बिल्कुल ही ठीक है कि बच्चे कामयाब हो ना हो, कोचिंग वाले खूब कमा रहे हैं। ये होता है भाई बिजनेस। यही है कि भाई उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल सीख ली, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया, खुद की कोचिंग खोल ली, ना भाई देख लो तुम तो कमा नहीं रहे हो। कोचिंग वाले दबा के पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, इनकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बन चुकी है भाई। पीडब्ल्यू तो भाई यूट्यूब से निकला, तुम सोच सकते हो एजुकेशन कितना ही ज़्यादा बड़ा भाई एक वो है बिजनेस, इतना ही ज़्यादा बड़ा कि एक कंपनी खोल सकता है भाई, रातों रात $1 बिलियन का ब्रांड बन सकता है वो। पीडब्ल्यू बन के दिखाया, अनअकैडमी ने बन के दिखाया भाई। ये तो टॉप जो सबसे ऊपर है। बायजूस आई थिंक खत्म हो चुका है, वो टिक नहीं पाया, पर तभी भी उसने जिस टाइम फीफा में अपनी आई थिंक स्पॉन्सरशिप की थी, फीफा में आज तक आई थिंक किसी इंडियन कंपनी ने नहीं की होगी, सिर्फ बायजूस ने की आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है। भाई साहब ये तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात है भाई। IITians को नहीं मिल रही, तुम सीए के चक्कर में भाई पूरी साल निकाल रहे हो, 6 साल, उसके बाद तुम्हारे पास जॉब है। वहीं एक आदमी जो 12th के बाद अपस्किल कर रहा है, अपस्किल क्या मतलब एक दुकान पर जाकर काम सीख रहा है, अपस्किल ही कहेंगे उसे, वो 25,000 कमा रहा है। की तैयारी चल रही है, सीए की चल रही है, सीएस की चल रही है, हर तरफ देखिए बच्चे साल दर साल, पैसा दर पैसा, अपना वक्त, मेंटल हेल्थ सब दिए जा रहे हैं एग्जाम क्लियर करने। तो सीख क्या है? एक एग्जाम क्लियर करने की जो तैयारी होती है ना, उसकी कोई डेडलाइन नहीं रखते हैं, देते रहते हैं। और जितना पास आते हैं ना लेकिन क्लियर नहीं कर पाते, उतना ही ज्यादा उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि लगता है अरे इतना पास आ गए, अगले साल हो जाए, और फिर सालों बीत जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता नहीं हुआ, you have nothing to show। पैटर्न नंबर 3, मेरे कॉलेज ने कुछ सिखाया नहीं। विक्रम की कहानी पकड़ते हैं, मध्य प्रदेश का है, मैकेनिकल इंजीनियर, एक डिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 साल क्लासेस अटेंड करी, बढ़िया से असाइनमेंट करे, प्रोजेक्ट्स करे, इंटर्नशिप्स करी, एंड देन ही स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स टू रियलाइज कि कंपनीज जैसे हायर कर रही हैं, रिक्रूट कर रही हैं, कॉलेज ने कुछ ऐसा सिखाया नहीं है। वो उनको कोडिंग असाइनमेंट्स दे रहे हैं, इसका कोई आइडिया नहीं है। वो उससे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पूछ रहे हैं, इसने कभी उस पर काम भी नहीं किया। वो उससे एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, जो वाकई में रोजमर्रा की जिंदगी में वो कंपनी करती है, इसे आइडिया ही नहीं है कि शुरू कैसे करें। तो क्लास में बैठ के फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ये सब तो पढ़ लिया, लेकिन रियल वर्ल्ड में एक सॉफ्टवेयर यूज करके उसको अप्लाई कैसे करते हैं, कुछ नहीं। तो ये रोड सर 4 साल की इंजीनियरिंग करी है और एक IT लेवल की बेसिक एंट्री लेवल जॉब मैं क्लियर नहीं कर पा। Nobody taught me how the real world works। मर्सर और मेटल की एक इंडिया ग्रेजुएट स्किल्स रिपोर्ट रिलीज हुई थी, which basically try to measure कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनका स्किल लेवल क्या है। The overall employability stood at 42.6%, मतलब आधे से भी ज्यादा बच्चे covered in the survey were deemed
अनएम्प्लॉयबल, उन्हें कुछ आता ही नहीं। एंड शार्पेस्ट डिक्लाइन पता किस चीज में था? नॉन टेक्निकल स्किल्स, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्रिएटिविटी इन फैक्ट मेजर्ड एट द लास्ट ऑफ द स्किल्स दैट पीपल इन। भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल का यही है कि तुम स्टडीज में इतना मगन हो जाते हो भाई कि तुम अपनी जो रियल स्किल है, जो रियल वर्ल्ड में तुम्हें अपना सर्वाइवल देगी, वो तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हारे पास कम्युनिकेशन नहीं है, तुम्हारे पास क्रिएटिविटी नहीं है, तुम्हारे पास भाई कुछ है ही नहीं जिससे तुम जाकर बात कर सको किसी से। मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, उसके लिए मेरे को होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, मेरे पास अच्छी कम्युनिकेशन होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए कि मैं किसी के पास जाऊँ तो भाई उससे एक अच्छी कन्वर्सेशन में होल्ड कर सकूँ, उसको मैं समझा सकूँ एटलीस्ट मैं क्या चाहता हूँ। ये लोगों के पास आजकल में भी है ही नहीं। ये जो आइडियंस ही होते हैं ये 90% तो लेके आ जाते हैं, बट किस चीज़ पे क्या होता है। और तुम देख सकते हो भाई, अगर वो एक अपनी कम्युनिकेशन या क्रिएटिव स्किल को भी दाव पे लगा रहे हैं तो उनके पास मिल क्या रहा है? आई थिंक 42.6% जो स्टूडेंट है उनके पास जॉब है, 48.4% जॉब ही नहीं मिल पाएगी उन्हें। ये ऐसा कंपनीज देगी नहीं उन्हें, उनके पास कुछ है ही नहीं। और तुम अपनी जो रियल वर्ल्ड स्किल्स है, जो तुम्हें सर्वाइवल के लिए, जिंदा रखने के लिए तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम उसको गिराते जा रहे हो। और AI का वर्ल्ड है, तुम उससे अडेप्ट नहीं कर रहे हो। और उनका क्या, जो रियल वर्ल्ड में मतलब AI आ चुका है और उनको अब जॉब चाहिए, अब कंपनीज कह रहे हैं मुझे जॉब चाहिए। अब वो क्या अपनी सारी स्टडीज़ के बाद AI लर्न करेंगे? 1 साल, लिटरली 1 साल लर्न करेंगे AI। चलो कोई जॉब ले ली, 1 साल AI लर्न किया अच्छी तरीके से, क्या चांसेस है कि AI नहीं बदलेगा? मे भी बहुत सालों तक AI में बहुत ज़्यादा चेंजेस है, बहुत ही ज़्यादा। क्या वो हर एक साल, हर एक दिन नई स्किल के पीछे लगा ही रहेगा? उसके पास एटलीस्ट 20 सालों के लिए अनस्टेबिलिटी होगी कि मैं ये कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ये पॉसिबल है इन इंडिया हैव एट अ ग्रेजुएट लेवल, क्योंकि कौन सा कॉलेज आपको क्रिएटिविटी सिखा रहा है? इसकी सीख क्या है? कॉलेज का करिकुलम आपको दुनिया के लिए तैयार नहीं कर रहा है। कॉलेज का करिकुलम फ्रैंकली अगर मुझसे पूछेंगे सिर्फ एक ठप्पा दे रहा है। उस ठप्पे की अहमियत क्या है, औकात क्या है, आई डोंट, बट इफ दे आर नॉट टीचिंग यू द स्किल्स, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल, और कोई सीख नहीं है दोस्त। आपका करियर है, आपकी जिंदगी है, आप ही को निर्णय लेना होगा कि आप कॉलेज पे निर्भर रहेंगे या खुद की जिम्मेदारी, उसकी लगाम अपने हाथों में रखेंगे। पैटर्न नंबर 4, मुझे मिल रही थी 15,000 रुपए की नौकरी, मैंने बोल दिया ना। ये प्रिया की कहानी, 2025 की ग्रेजुएट, दिल्ली यूनिवर्सिटी, SRCC नहीं है लेकिन बढ़िया बीकॉम कॉलेज है। मतलब 12th में, टू गिव यू अ सेंस, 94 से 96% आए होंगे, पूरा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कॉलेज के बाद नौकरियां क्या मिली? 12,000 की, 15,000 की, डेटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। प्रिया ने बोला मुझे नहीं करना है। 9 महीने हो गए, कोई ऑफर नहीं आई। 25 साल की हो चुकी है, करीब 12 महीने का गैप है रेज्यूमे पे, नथिंग टू एक्सप्लेन दैट गैप, एंड नो जॉब, नो मनी इन हैंड। ये एक्चुअली भारत का सबसे काउंटर इंट्यूटिव फैक्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में करीब ऑन एन एवरेज 10% है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इन ग्रेजुएट्स जो है वो 29.1%। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएट्स को लगता है कि यार हमने वक्त बिताया, पैसा लगाया, इतनी मेहनत करी है, तो हमारा दर्जा तो ऊपर है ना, हम 15,000 की नौकरी थोड़ी लेंगे। अगर एक जोमेटो स्विगी वाला डिलीवरी इंसान 25,000 रुपए कमा सकता है तो हम 15,000 रुपए क्यों लेंगे अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री लेके बैठे हैं? बात सही तो है, लेकिन इसी की वजह से दे रिफ्यूज ऑफर्स एंड दैट्स व्हाई दे आर मोर अनएम्प्लॉयड देन द रेस्ट। अब इसकी सीख क्या है? मुझे बहुत सावधानी से ये बोलना पड़ेगा कि इसकी सीख ये नहीं है कि यार कोई भी जॉब ले लो, चाहे वो जितने भी पैसे दे रही हो, कोई भी नौकरी हो ना। बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू रिकग्नाइज कि यार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और स्टेबिलिटी ना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इन्वेस्ट करें या ये करें वो करें, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अगर आप 24-25 साल के हो चुके हैं और अभी भी अपने माँ बाप पे निर्भर हैं, इट विल ईट इनटू योर सेल्फ रिस्पेक्ट, इट विल मेक यू करोड लाइक नथिंग एल्स विल। वो प्रेशर सोसाइटी का, माँ बाप का, खुद की इस सिचुएशन का बहुत बड़ा होता है दोस्त। तो कभी कभी ना मैं एडवाइस दे देता हूँ लोगों को, 15,000 की भी नौकरी मिल रही है ना, ले ले। इसलिए नहीं क्योंकि जिंदगी भर उसी नौकरी में झुलसना है ना, बट हैव दैट बिलीफ एंड कन्विक्शन कि उस 15,000 से अगर तुमने शुरू भी किया तो अपनी रातों को, अपने वीकेंड पे, अपनी छुट्टियों पे स्किल करके, प्रोजेक्ट्स करके, इंटर्नशिप्स करके, फ्रीलांसिंग करके, आई विल अपग्रेड, आई विल स्विच, आई विल मेक अ पिवट, बट आई कांट बी सिटिंग आइडल। जितना आप बस घर पे बैठे रहेंगे, नौकरियों के लिए अप्लाई करते रहेंगे, लेकिन वो नौकरियां नहीं आएंगी, उतना ही आपका दिमाग जंग खाएगा। एंड आई डोंट वांट दैट पैटर्न। आखिरी पैटर्न, पैटर्न नंबर 5, मेरे पास डिग्री तो है तो जिंदगी में कुछ बनाया नहीं। रोहन की कहानी है, 24 साल का है, BA, द बिगेस्ट नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इन दिस कंट्री, करीब 34% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रेजुएट्स इन दिस कंट्री डू अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स डिग्री। महाराष्ट्र के कॉलेज से, डिसेंट कॉलेज है, नॉट बैड एट ऑल। 12th में कुछ 88-89% आए थे, कोई बैकलॉग नहीं, 3 साल अच्छे से मेहनत करी, 200 कंपनीज में अप्लाई किया, 3 इंटरव्यू कॉल आई, एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ। क्योंकि रेज्यूमे पे क्या था? नाम, कॉलेज का नाम, डिग्री, नंबर, कुछ नहीं।
कोई पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं, कोई ब्लॉग नहीं, कोई इंटर्नशिप नहीं, कोई गिटहब का प्रोफाइल नहीं, कोई बिहेंस का प्रोफाइल नहीं, कोई मीडियम का आर्टिकल नहीं, नथिंग टू शो। एज इफ 3 साल इतना मसरूफ था कि सोचने का भी टाइम नहीं, सांस लेने का भी टाइम नहीं। और उन 3 साल क्या उखाड़ा? कुछ नहीं। और वो बोल रहा था, सर मैंने जावा भी सीखा, पाइथन भी सीखा, एसक्यूएल भी सीखा, लेकिन कोई कंपनी बुला ही नहीं रही है। एंड आई टोल्ड हिम, यार रोहन सच बोलूं, जावा, पाइथन, सीक्वल, एक तो पहले दाद देनी पड़ेगी कि आप आर्ट स्टूडेंट्स होके ये सब सीख भी गए, बट प्लीज रियलाइज बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली यही सेम चीजें पता है। दीज स्किल्स डोंट मेक यू स्टैंड अपार्ट। आपने इस स्किल्स को यूज करके बनाया क्या, सीखा क्या, कहाँ अप्लाई किया? दैट इज व्हाट कंपनीज वांट। क्योंकि स्किल्स लिखना तो बहुत आसान है, वाकई में इनको इस्तेमाल कर पाना वहां मेहनत लगती है दोस्त। तो इसकी सीख क्या है? 2026 में ना कोई कंपनी डिग्री नहीं देख रही, अनलेस ऑफ कोर्स यू फ्रॉम अ टॉप कॉलेज, क्योंकि वो एक प्रॉक्सी, एक सिग्नल है। यू कैन नॉट जस्ट सर्वाइव ऑन योर स्किल्स। आपके रेज्यूमे पे दिखना चाहिए यार आपने कुछ किया है, कोई ऐप बनाया, कॉलेज फेस्टिवल में स्पॉन्सरशिप्स फेस करी है, एक क्लब को लीड किया, एक फंड रेज किया, इंटर्नशिप्स करी है, बाहर जाके नेटवर्क किया है, लोगों के साथ काम किया है, प्रोजेक्ट्स करें, कुछ सीखा है, और वो ना दिख जाता है। तो सेकंड में रेज्यूमे में भी दिखता है और इंटरव्यू में 5 सेकंड के अंदर पता चल जाता है। एंड दैट is where everybody needs to be in 2026. अब अगर आप भी इन 50 बच्चों में से एक हैं, somebody who's just recently graduated or is graduating, does not have a lot of offers on their hands, etc. ये 5 lessons बहुत जरूरी हैं। I want you to recognize कि इस देश में और इस दुनिया में दोनों जॉब्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, एंड किसी को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि किस दिशा में चेंज हो रहे हैं, कितना चेंज होंगे, क्या रह जाएगा, क्या नया आएगा। So the only way you prepare yourself for the future is not to go through a degree, a skill and just stay there. It is to apply, to keep learning, to keep growing. बढ़ते रहना है, चलते रहना है। जिंदगी में एक एग्जाम आपको नहीं जिताएगा, वो तो सिर्फ एक जरिया है जीतने की कोशिश करने का। जिंदगी में आप सारी मुश्किलों के बावजूद खड़े होके चलते रहे, वो डिटरमिन करेगा कि आप जीतेंगे कि नहीं। एंड होपफुली इन 50 लोगों के पैटर्न से आपको ये पता चल गया होगा कि आप कौन से करती हैं। ये अंकुर वारिको का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिको, साइनिंग ऑफ। तो ये वीडियो थी, मैंने इस पे ज़्यादा कुछ रिएक्शन दिए नहीं, क्योंकि मैं भी इस वीडियो के बारे में, आई एम ऑल्सो 19, मैं भी इसके वीडियो के बारे में अपने मन में सोच रहा था। तुम भी देख रहे हो, तुम भी कुछ थॉट्स आ रहे होंगे तुम्हारे मन में कि एक IIT ग्रेजुएट हो सकता है, तुम IIT में भी नहीं हो, तुम्हें और डर लग गया कि IIT को नहीं मिला तो मैं क्या हूँ। बाद में CA स्टूडेंट जिसको 6 साल प्रिपरेशन में लगे, थर्ड जहाँ पे आई थिंक थर्ड एक BCom स्टूडेंट थे और एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने कुछ बनाया नहीं। ये कुछ एग्जांपल दिए। तो क्या हो सकता है भाई फ्यूचर का? फ्यूचर तो मैं भी नहीं जानता। आई थिंक मुझे इसके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहिए। मैं इसके बारे में इतना बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास भी कुछ आंसर है नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं भी कुछ नहीं बता सकता। हो सकता है तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर हो, मेरी ओपिनियन ज़्यादा मैटर ना करते हो। तो इस वीडियो के बारे में तुम खुद सोचना, तुम खुद देखना कि ये ठीक है या नहीं, क्या सोचते हो, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं। तो चलता हूँ मैं भी सोचूंगा, तुम भी सोचो कि कहाँ हम गलत हैं।